हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्हें विद्यासागर की उपाधि टाइटल कैसे मिला ये हमें जानना है, क्योंकि इनका असली नाम कुछ और था। इनमें विद्यासागर कैसे जुड़ गया, इनका जन्म मृत्यु कब हुआ, इन सब के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा किया है और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक दार्शनिक थे और दरअसल में इनका नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। विद्यासागर बाद में इनके साथ टाइटल जुड़ा है, इनको उपाधि दी गई। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ और इनकी मृत्यु 29 जुलाई 1891 को हुआ। इनके पत्नी का नाम दीना माई देवी था, पिता का नाम ठाकुर दास बंदोपाध्याय और माता का नाम भगवती देवी थी। विद्यासागर इनके प्रतिभा के कारण इनको टाइटल के रूप में मिला, क्योंकि जब ये संस्कृत विद्यालय में पढ़ने गए तो वहां पर में इनकी प्रतिभा इतनी ज़्यादा थी, ये इतने बड़े मार्जिन से मार्क्स लाए थे। यही वजह था कि इनको उसी समय इनके कॉलेज में ही इनको विद्यासागर की उपाधि दी गई। विद्यासागर जैसा कि आप लोग समझते हो, विद्या का सागर मतलब ओशियन ऑफ नॉलेज से इनको उपाधि दिया गया कि ये ज्ञान के महासागर है। और दरअसल में ये ज्ञान के महासागर थे भी। इनकी सारी किताबें पढ़ोगे और इनकी किताबों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत सारी किताबें लिखे हैं। बहुत सारी किताबों को इन्होंने संस्कृत से बांग्ला में अनुवाद किया है, संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद किया है। इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, इन सब संस्कृत पुस्तकों को बांग्ला में और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लोगों को पढ़ने का मौका दिया। ये कार्य क्या क्या किए थे ये जानना जरूरी है। तो विद्यासागर के, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए थे। पहला, ये बहुविवाह पोलीगैमी के खिलाफ थे और इसके लिए उन्होंने महासभा, हिंदू महासभा का भी स्थापना किया था, जिसमें इन्होंने बहुविवाह की आलोचना किया और किताब भी लिखा इस पर में। इन्होंने पहली पुस्तक जो लिखी थी उसका नाम ही था बहुविवाह, इंग्लिश में पोलीगैमी। बहुविवाह उस समय में बहुत ज्यादा प्रचलित था। एक व्यक्ति कई कई शादी करते थे और अपने से बहुत कम और छोटी लड़कियों के, कम उम्र के छोटी लड़कियों से शादी करते थे। इसके लिए इन्होंने आंदोलन में भाग भी लिया। इसके अलावा इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किया, जिसका नाम था सोम प्रकाश पत्रिका। हालांकि इस पत्रिका के संपादक तो द्वारकानाथ विद्याभूषण थे, लेकिन असली योजना इन्हीं की थी कि इस तरह के पत्रिका शुरू किया जाए जिसमें ये लिखते थे, लेकिन संपादक इन्होंने द्वारकानाथ विद्याभूषण को ही बनाया था। इनकी शिक्षा संस्कृत कॉलेज और विलियम कॉलेज से हुआ। इन्होंने सिर्फ बहुविवाह पे नहीं और भी समस्या पर कार्य किया, जैसे बाल विवाह। उस समय में बहुत ज्यादा बाल विवाह फैला हुआ था। 8 साल 9 साल की लड़की की शादी कर दी जाती थी। इसके खिलाफ थे और इस पर में उन्होंने किताब लिखा, पुस्तक लिखा। इसके अलावा वो महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया था। महिला शिक्षा के द्वारा वो कहना चाहते थे कि एक महिला जितना पढ़ेगी उतना ही ज्यादा समाज और देश में सुधार होगा, क्योंकि एक पुरुष अगर पढ़ता है तो सिर्फ वो अपने लिए पढ़ता है और सिर्फ अपने को सुधार पाता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ती है तो वो 3 पीढ़ी को सुधार देती है, एक माँ के रूप में, एक स्वयं के महिला के रूप में, और जब वो दादी बनती है तो अपने पोता पोती को भी शिक्षा में मदद करती है। इस तरीके से एक स्त्री को पढ़ाने का मतलब है कि वो 3 पीढ़ी को सुधार करेगी। इसलिए उन्होंने महिला शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने विधवा विवाह पर भी कार्य किया था। उनका मानना था कि विधवा
यानी कि 8-9 साल में तो एक लड़की की आपने शादी कर दी, 12, 13, 15 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। विधवा होने का वजह था उस समय में महामारी फैलना। उस समय में ऐसे ऐसे महामारी फैलते थे कि लगभग 30% पुरुष 16 वर्ष की आयु को छूते छूते मर जाते थे। इस वजह से महिला विधवाओं की एक फौज खड़ी हो गई थी और वो चाहते थे कि ये महिला जो विधवा है वो 12-15 साल की है, इनकी पुनः शादी कराया जाए। और इस पर भी उन्होंने पुस्तक लिखा और समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। इसके अलावा इनके जो पुस्तक हैं वो सबसे फेमस तो बहु विवाह हुआ था, पॉलीगैमी पर, लेकिन इनकी और कई पुस्तक हैं, वर्ण परिचय, व्याकरण कौमुदी, उपक्रमणिका और रिज्यूम पाठ जैसे पुस्तक बहुत ही फेमस हुए। इसके अलावा ये संस्कृत के बहुत सारे पुस्तक को ट्रांसलेट करके और हिंदी में या बंगाली में या संस्कृत में पढ़ने का लोगों को मौका दिया। इन्होंने सबसे बड़ा जो कार्य किया वो ये कि अपने इकलौते बेटे, इनका एक ही बेटा था, उसकी भी शादी उन्होंने एक विधवा से करा दी थी। ये सबसे बड़ा समाज में इन्होंने बदलाव लाया, क्योंकि आप जानते हो कि नेता सब लोगों को ज्ञान देते रहते हैं, जितने दार्शनिक होते हैं वो दूसरों को नॉलेज देते हैं, खुद नहीं करते। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खुद को साबित किया कि नहीं, वो सचमुच का एक समाज सुधारक हैं और अपने बेटे की शादी विधवा से करा दिया था। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत का बहुत ज्यादा प्रचार किया। संस्कृत का यहां पर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिल्कुल निष्पक्ष नजर आते हैं, उन पर किसी भी तरह की निंदा भी नहीं है। राजा राम मोहन राय की तरह इनकी कोई निंदा नहीं है। इन्होंने संस्कृत का प्रचार किया, न कि राजा राम मोहन राय की तरह इंग्लिश स्कूल सब खुलवाए। और तो आप लोगों को पता चल गया, आपके पेपर में यूपीएससी से रिलेटेड या आपको 8, 9, 12 सबके एसएसटी के बुक में आएगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किए गए कार्यों को लिखें। तो आप जो मैंने बोला है कार्य इनके वो सारे लिख देना। बहु विवाह के खिलाफ कार्य किया, बाल विवाह के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, महिला शिक्षा पर जोर दिया इन्होंने कि महिला शिक्षा होनी चाहिए और विधवा विवाह होनी चाहिए, इस पर भी इन्होंने कार्य किया। तो ये था आपका विद्यासागर का जीवन परिचय और उनके द्वारा किए गए कार्य। आप लोगों को ये कैसा लगा जरूर हमें बताना और कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद।